जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश मैथ विद राजेश इंडियन 360 यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं। हम सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को आज फिर से कंटिन्यू करेंगे और आज हम और कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है भाई, पिछली वीडियो आप एक बार अवश्य देख लें, है ना। आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को अवश्य मिलेगा, है भाई। हाँ, आज फिर से हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने 1998 का होल स्क्वायर माइनस 1997 का होल स्क्वायर प्लस 1996 का होल स्क्वायर माइनस 1995 का होल स्क्वायर प्लस 1994 का होल स्क्वायर माइनस 1993 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। भाई ये क्वेश्चन है आपका, है ना। ठीक है भाई। हाँ, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है कि भाई इसका आंसर क्या है। ठीक है, आपके समझ में आ ही गया होगा ये है क्या। ठीक है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1998 का होल स्क्वायर माइनस 1997 का होल स्क्वायर प्लस 1996 का होल स्क्वायर माइनस 1995 का होल स्क्वायर प्लस 1994 का होल स्क्वायर माइनस 1993 का होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर देखो अपने पास तरीके क्या है, अपने पास एक मेथड ये है कि भाई आप इनके होल स्क्वायर को खोल के प्लस वाली संख्या अलग ऐड कर लो, माइनस वाली अलग फिर कर लो। ठीक है ना। लेकिन ये हम कर नहीं सकते, आपको पता है कि होल स्क्वायर करना इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पे संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, वो चीज़ हम कर नहीं सकते। तो फिर हम करेंगे क्या भाई, इसका मतलब ये है कि हमें रास्ता खुद को ढूंढना है कि हम इसमें क्या कर सकते। ये तो निश्चित है कि भाई आप होल स्क्वायर खोल नहीं सकते, तो 100% है कुछ ना कुछ आपका यहाँ पे कोई ना कोई सिस्टम ऐसा लग रहा होगा जिससे ये सवाल कुछ सेकंडों में हो सके। नहीं है भाई, है ना। तो वही रास्ता हमें देखना है कि एग्जामिनर ने क्या सोच के यह सवाल हमारे सामने रखा है। नहीं, वो भी ये चाहता है कि भाई आप कुछ इस प्रकार करो जो वो सोच रहा है, उसकी सोच को हमें पकड़ना है और फिर हमने सवालों को करना है। ठीक है ना। क्या सोच के वो सवाल को दे रहा है, उसकी अप्रोच क्या रही होगी, वो ही हमें देखना है। ठीक है, चलते हैं भाई। आप बताओ यहाँ पे 1998 का होल स्क्वायर हम खोल लेंगे? नहीं, अगर हम जानते भी हैं तो भी हम खोलने का प्रयास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ये वो भी जानता है अगर आप इसको इस तरह करोगे होल स्क्वायर को खोल के तो सवाल होने से रहा, सवाल हो जाएगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है ना, वो चीज़ हो नहीं सकती। इसलिए कुछ ना कुछ उसने ऐसी अप्रोच 100% लगाई होगी जिससे सवाल कुछ सेकंडों में हो सके। तो उसी सोच को पकड़ते हुए हम एक चीज़, हम यहाँ पे एक काम ये भी कर सकते हैं कि 1998 का होल स्क्वायर माइनस 1997 का होल स्क्वायर प्लस 1996 का होल स्क्वायर माइनस 1995 का होल स्क्वायर 1994 का होल स्क्वायर माइनस 1993 का होल स्क्वायर ये दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे दो दो संख्याएं पकड़ता हूँ, दो दो संख्याएं, तो यहाँ पे एक चीज़ नजर आ रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोला आ रही नहीं आ रही भाई? ठीक है ना। अगर यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है तो एक बार हम इसे प्लस कर सकते हैं और एक बार क्या कर सकते हैं भाई, माइनस। क्लियर है ना। एक बार प्लस और एक बार माइनस कर सकते हैं। और एक बार प्लस और एक बार माइनस करें तो भाई हम कैसे करें? तो भाई हम एक बात बताओ, आप बोलो फॉर्मूला याद है या नहीं आपको, है ना। एक बार प्लस कर सकते हैं और एक बार क्या कर सकते हैं, माइनस। ए प्लस बी और ए माइनस बी। बोलो भाई 1997। ठीक है ना। हाँ, अभी हम पूरा करके बताते हैं, बाकी इतना टाइम इसमें लगने वाला है नहीं। ठीक है, ऐसे तुम बताओ भाई, मैं इसको खोलूंगा तो वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा भाई, प्लस है, मैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मतलब ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी 1996 माइनस 1995। ठीक है क्या, है ना। प्लस, ये प्लस लगा हुआ है, मैंने प्लस लगा दिया। अब फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार प्लस कर देंगे 1994 प्लस 1993 और ए माइनस बी 1994 माइनस 1993। सही है क्या भाई? अब हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि 1998 माइनस 1997, तो आप बताओ मैं अगर इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा यानी माइनस करूंगा तो एक नहीं आएगा क्या?
क्या आएगा, 1 आएगा, नहीं आएगा। ऐसे आप बताओ इसकी वैल्यू भी 1 नहीं आएगी क्या, क्या आएगी 1, और इसकी वैल्यू भी आप बताओ 1 नहीं आएगी क्या। समझ में आ रहा है ना भाई, सही है ना। जब इनकी वैल्यू सबकी 1 आएगी तो बताओ भाई बचा क्या, 1998 प्लस 1997 बचा, नहीं बचा। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। इनको मैं ऐड कर लेता हूं, तो अब बताओ 7 और 8 15 का 5 का 1 हासिल नहीं गई क्या, बोलो। 9 9 18 और 1 19, 9 9 18 और 1 19, 2 और 1 3, 3995 ये हो गया, है ना। अब मैं ऐसे ही इसको ऐड कर लूंगा, 6 5 11 का 1 हासिल, 9 9 18 19 19 और 3, ठीक है ना, 3991। ऐसे में इसको जोड़ लूंगा, 4 3 बोलो कितना आ गया, 7 9 9 18 19 और 3, 3987। सही है, सबको ऐड कर लेते हैं, है ना। 7 और 1 8, 8 और 5 13 का 3 का 1 हासिल, 9 8 और 1 9 हासिल है ना, 9 9 18 18 9 27, 27 का 7 का, ठीक है, 2 हासिल, 9 और 2 11, 11 और 9 कितने हो गए, 20 और 9 29, ठीक है। फिर 2 हासिल आई, 3 3 6 3 9 और 2 11, 11973। यही हमारा क्या है भाई, आंसर है। क्लियर है क्या भाई, बोलो, नहीं आया, ठीक है। तो हम ये कह रहे थे यहाँ पे हमने भाई इस फॉर्मूले का यूज किया है, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, बोलो भाई होता है नहीं होता, यही तो होता है। तो बताओ यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन रहा है क्या, तो बताओ एक बार मैं प्लस कर सकता हूँ, एक बार क्या कर सकते हैं भाई, माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार प्लस और एक बार माइनस करके देख लिया अपन ने। तो आप बताओ ना, अगर हमें ये चीज़ वैसे समझ में आ रही है कि भाई यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस एक बार माइनस लग रहा है, तो आप बताओ ये स्टेप लिखोगे क्या, नहीं लिखोगे ना। आपको पता है प्लस ही तो करना है, माइनस में तो करने पर तो 1 आ रहा है, और 1 का गुणा मैं इससे करूंगा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये स्टेप तो हटने वाली है भाई, ये तो आप छोड़ोगे ना, इनको थोड़ी लिखने वाले हो, आप डायरेक्ट ऐड कर लोगे। भाई मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, इस जोड़े को ऐड कर लेता हूँ, इस जोड़े को ऐड कर लेते हैं, फिर सबको ऐड कर लेते हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और हमें आप इकाई अंक भी देख सकते थे, 7 और 1 8 और 5 13 का 3 का, तो 3 किस में, किस ऑप्शन में, वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है क्या भाई, बोलो, सही है ना। पूरा ऐड करने की आवश्यकता हमें नहीं है, बोलो भाई, समझ में आया नहीं है। तो ये अप्रोच आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, है ना। आप कैसे एक एक सेकंड बचाओ भाई, है ना। आप 1 सेकंड भी बचाते हो तो बहुत काम का है आपका वो सेकंड, उससे आपका आगे के सवालों के लिए वो टाइम बचाएगा आपका भाई, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो निश्चित है, अगर आपको लगता है कि भाई कहीं कैलकुलेशन वाला सवाल है, कुछ ऐसा है कि भाई जो जिसको करने में अगर हम मेथड से भी करें तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो सीधी सी बात है कोई ऐसा रास्ता जरूर होगा जिससे वो सवाल कुछ ही सेकंडों में हो सके। तो वो क्या सोच रहा है, उसी सोच को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे, है ना भाई, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 1 गुणा 2 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 4 गुणा 8 प्लस 3 गुणा 6 गुणा 12 प्लस डैश डैश, ठीक है ना। यानी ये श्रेणी कहाँ तक चल रही है भाई, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक चल रही है, इन्फिनिटी तक। फिर आया नीचे 1 गुणा 3 गुणा 9 प्लस 2 गुणा 6 गुणा 18 प्लस 3 गुणा 9 गुणा 27 प्लस डैश डैश, ठीक है भाई। ये आपका क्वेश्चन है और इसकी पावर उसने लगा रखी है भाई 1/3 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका आंसर आपको चाहिए कि बोलो भाई इसका आंसर क्या है, ठीक है ना। ये वैल्यू क्या होगी, अगर हम इसे तरीके से देखें तो हमें एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई जैसे मान लो मैं इनको गुणा कर लूँ, 4 दूनी 8 एकम 8, और इनको मैं गुणा कर लूँ फिर प्लस कर लूँ। प्लस कैसे करोगे, जब ये इन्फिनिटी तक जा रही है तो यानी संख्याओं का कहीं खत्म, संख्या ही खत्म नहीं हो रही, तो सवाल कैसे होगा भाई। सीधा सा है, आप एक चीज समझ गए अब कि अगर ये इन्फिनिटी तक जा रही है तो हम इस सवाल को उस तरह तो नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पे जैसे हमें दिख रहा है, सही है। कैसे दिख रहा है आपकी, भाई मैं इनको गुणा करूं प्लस करूं, ऐसा आप कभी नहीं सोच सकते। और ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ना आगे की संख्या आप निकाल नहीं सकते। कहाँ तक करोगे भाई इसे, क्योंकि ये देखो ना डैश डैश लगा हुआ है, मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो संख्याएं तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। तो कुछ ऐसा तोड़ निकालो कि ये इन्फिनिटी वाली जो कंडीशन है वो समाप्त हो,
सही है ना। और इसका बस एक ही तोड़ है कि आप कुछ ऐसा कॉमन ले लो। क्या ले लो? कॉमन, जिससे कि ऊपर और नीचे वाली अंश और हर वाली संख्याएं क्या हो जाएं? सेम हो जाएं, तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, अन्यथा इसका आंसर नहीं निकल सकता। समझ में आया ना? ठीक है ना, हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते। तो कॉमन 100% कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन आएगा, ठीक है ना। जैसे हम करके देखें तो मैं आपको बताऊं 1 2 4, मतलब आप बताओ इस 1 2 4 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, नहीं जा रहा है, यानी आगे तक जाएगा। बोलो भाई 2 का गुणज ही तो है ये, नहीं है? सही है ना, 4 का गुणज। बोलो, तो यहाँ पे 1 2 4 में कॉमन ले लेता हूँ, 1 गुणा 2 गुणा 4, तो यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है ना। बोलो ऊपर से, ठीक है, और नीचे से भी कॉमन ले लो। देखो 3 और 9 का भाग जा रहा है, 9 में 18 में 9 का भाग, और 3 का भाग 6 में जा रहा है, यानी यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, पूरा का पूरा ही कॉमन आ जाएगा, 1 गुणा 3 गुणा 9। बोलो, ठीक है। लेकिन आपको पता है यहाँ पे घात मत भूल जाना भाई, 1/3 है। क्या है? 1/3। तो बोलो भाई 1/3 भी बाहर आएगा, नहीं आएगा? समझ में आया ना? हाँ, हम मेथड से कर लेते हैं, फिर सवाल कैसे करना है वो आपको पता है ना। हमने ये कर ही लिया है। अब बताओ, अब मैंने ये कॉमन लिया, 1 2 4 बाहर ले लिया, तो यहाँ तो एक ही बचेगा ना, प्लस। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, है ना भाई। तो 1 2 4 का भाग मैंने यहाँ दिया, तो यहाँ तो 1 बचा, ये प्लस लगा ही दिया अपन ने। अब 1 2 4 का भाग इधर दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 8 ही तो बचेगा भाई, 8 बचा प्लस। सही है क्या? ऐसे आप बताओ 4 का भाग दोगे, 4 3 12, 3 तो यहाँ जाएगा, 2 3 अच्छा 3, ये 3 3 3 2 9, 3 3 27, तो 27 ये नहीं आ गया क्या? बोलो भाई समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? भाग दे लेना भाई अगर समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है ना। ऐसे हम नीचे से कॉमन ले रहे हैं, 1 3 9, तो बताओ 1 3 9 में 1 3 9 का भाग 1 बार जाएगा, ये प्लस लगा हुआ है, मैंने भी प्लस लगा दिया। फिर 1 3 9 का भाग आप यहाँ पे दोगे तो बोलो 8 नहीं बनेगा क्या? और ऐसे ही बताओ इसका भाग यहाँ दोगे तो देख लो 9 और 3 से भाग दोगे, फिर गुणा करोगे तो 27 नहीं बनेगा क्या? बोलो भाई डैश डैश तो चलता ही जाएगा। और ये घात कितनी है बताओ भाई? 1/3। क्लियर है क्या? बोलो। अब आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का है, तो बोलो 1 8 7 से 1 8 2 27, मतलब जो भी है वो कट नहीं जाएगा क्या भाई? इनको तुम प्लस करो, बोलो सेम ही संख्या होगी, प्लस करने पर जो आएगा नीचे भी वही आएगा। तो मैं भाग दूंगा, डिवाइड दूंगा, तो बोलो भाई कटना है नहीं कटना? क्लियर है ना? कटना है। तो आप बताओ अनंत वाली श्रेणी खत्म हुई नहीं हुई? ये चीज पूरी कंप्लीट समाप्त हो चुकी है, बस केवल ये बचा हमारे पास, इसको सोल्व किया जा सकता है। बोलो भाई सही है ना? हाँ, तो बोलो भाई 4 दूनी 8, 8 की घात कितनी है? 1/3 होती है, 27 की घात कितनी है? 1/3। बताओ भाई, इसको हम बड़े आराम से नहीं कर लेंगे क्या? तो 8 का घनमूल, 1/3 का मतलब होता है घनमूल, तो 8 का घनमूल क्या हो गया? 2, 27 का घनमूल क्या हो गया? 3। दैट्स ऑल, यही हमारा क्या है? आंसर है, ठीक है ना। तो हमारे एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि कभी भी अनंत वाली श्रेणी बने, अनंत वाली, ठीक है ना, इन्फिनिटी वाली अगर हमारी श्रेणी बनती है तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ 100% कॉमन आएगा, जिससे कि ये पद कैंसिल हो सके। तो जो कॉमन आएगा उसी को हमें सोल्व करना है, हम ये चीज यहाँ समझ चुके। सही है ना? हमने मेथड कर लिया, तो हमारी ट्रिक जो भी है, जो भी जुगाड़ आप लगाओगे, जो भी सिस्टम आप करोगे जल्दी करने के लिए, वो हमें समझ में आ गया, ठीक है ना। तो रटने की जरूरत नहीं है। तो आप बताओ 1 2 4 और 1 3 9 जो कॉमन आया वही हमारा आंसर नहीं होगा सोल्व करने पर। सही है ना भाई? ठीक है, तो बोलो, तो आज के बाद अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो बताओ ये स्टेप करने की जरूरत है क्या? नहीं है ना भाई? सही है ना? क्लियर कट बात यही है कि ये तो कटना है, वरना ये नहीं कटेगा। ये अगर सेम नहीं बनेंगे तो सवाल हमसे नहीं होगा, उस सवाल को हम ज्ञात नहीं कर सकते। गांठ बांध लो भाई। समझ में आ रहा है नहीं यार? कैसे ज्ञात करोगे भाई बताओ आप मुझे, ठीक है ना? क्लियर है? तो हमारा जो भी कॉमन आएगा हम ये स्टेप नहीं लिखने वाले, अभी तो हमने समझाया है, हम समझ चुके चीज। हम केवल और केवल यहाँ देखेंगे कि भाई कॉमन क्या आ रहा है। सही है ना? जो कॉमन आएगा उसी को सोल्व करके हम अपना आंसर देंगे, ठीक है ना। हाँ, घनमूल लेना जानते हैं ना भाई? अगर नहीं जानता भाई कोई तो 8 का घनमूल लेना है तो भाई 8 के टुकड़े कर लो, गुणनखंड। सही है? नहीं है क्या कर लो? गुणनखंड। समझ में आ रहा है ना? ऐसे लिख सकता हूं मैं ऐसे। तो बोलो घनमूल का मतलब 1/3 का मतलब 3 का जोड़ा बनना चाहिए, उसमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी। तो देख लो 3 2 में 3 का जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है, 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। वैसे आप जानते हो, ठीक है, पर फिर भी बता दिया मैंने ना। ऐसे 27 का निकाल लेंगे गुणनखंड करके। आगे चले, नेक्स्ट देखो। तो कभी भी अनंत वाली श्रेणी आए तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भाई कॉमन लेंगे वही हमारा आंसर होगा, कॉमन को ही सोल्व करना है, ठीक है ना। हाँ, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो भाई, 2 × 8
प्लस 6 गुणा 24 प्लस 10 गुणा 40 प्लस डैश डैश, ठीक है ना। अच्छा इधर देखते हैं 5 गुणा 125 प्लस 15 गुणा 375 प्लस 25 गुणा 625 प्लस डैश डैश की घात कितनी है भाई 1/4 है। कितनी है 1/4। आपका भाई ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है आपका, है ना। अब बताओ आप, सेम वही क्वेश्चन नहीं है कि ये भी सेम वही है, बोलो भाई किसी को प्रॉब्लम हो तो, ठीक है ना। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे ये है, तो आप बताओ ना। मैंने कहा ना सवाल देखा हमने यहाँ देख लिया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मार्क लगा लो, है ना भाई, कमान वैल्यू निकालनी है। अब ये डैश डैश लगा हुआ है, मतलब इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो आप एक चीज बताओ, ये तो कर नहीं सकते ना कि 1/4 इसकी निकालो, इसकी मतलब यानी मैं गुणा करके प्लस करूं, वो नहीं हो सकता। आप पता इन्फिनिटी तक चल रहा है तो संख्या खत्म ही नहीं हो रही है। तो आपके पास एक ही तरीका बचता है कि जो कॉमन है वो ही हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो मुझे कॉमन देखना है और किसी से कोई मतलब नहीं, ये पद कटने हैं, 100% कटने हैं। समझ में आया नहीं आया? वरना ये क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता ऑप्शन हो जाएगा, समझ में आया ना। और ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। सारे ऑप्शनों में कैलकुलेटिव मान होगा, तो सीधी सी बात है मुझे कॉमन देखना है बस, और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो बताओ, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं बताओ यहाँ पे 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है यहाँ पे, और 8 का भी जा रहा है। तो इस 2 और 8 का भाग यहाँ पे जा रहा है, नहीं जा रहा, जा रहा है ना। यानी कि हम समझ गए कि 2 और 8 कॉमन आएगा ऊपर से, और नीचे से देख लेते 5 का भाग भी जा रहा है, 125 का भाग भी जा रहा है। तो नीचे भी दोनों के दोनों कॉमन आ जाएंगे, 5 गुणा 125, ठीक है। इसी को सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे घात देख लेना क्या लग रही है, 1/4, तो 1/4 लगा देंगे। और नहीं लग रही है तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है भाई, क्लियर है ना। हाँ, तो यहाँ पे 1/4 घात लगी हुई है, यानी चतुर्थ मूल निकालना है। क्या निकालना है? चतुर्थ मूल। मैं आपको पहले बता चुका, एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि 16 का चतुर्थ मूल क्या है ना। इस चीज पर नजर रखा करो भाई, ठीक है ना। हम करेंगे स्क्वायर रूट में, तुम बताऊंगा, है ना। सही है नहीं है? तो भाई हम कैसे करें भाई, सीधी सी बात है। 1/4 का मतलब है गुणनखंड में 4 के जोड़े बनाने हैं, ठीक है। 1/3 का मतलब 3 के जोड़े बनाने हैं। वर्गमूल का मतलब 2 के जोड़े बनाने हैं। तो 8 दूनी 16, यानी तुम बताओ इसको ऐसे ही तो लिख सकते हो भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। बोलो 8 को मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 टुकड़े कर लिए मैंने ना, आपको समझा रहा हूं मैं ना। बाकी आप इंटेलिजेंट हो ही कर लोगे, फिर भी एक बार बता देता हूं। 5 125 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5 गुणा 5 गुणा 5। बोलो भाई 1/4 चतुर्थ मूल निकालना है, नहीं निकालना? तो बोलो 4 का जोड़ा बना, नहीं बना? तो बोलो भाई जब मैं चतुर्थ मूल निकालूंगा तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा। दैट्स ऑल, यही हमारा क्या है भाई, आंसर है, ठीक है ना। क्लियर है भाई, ठीक है। हाँ, अगर 4 के गुणनखंड में ये संख्याएं नहीं बनेंगी, यानी 4 के जोड़े में नहीं बनेंगी, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हमें यहीं पे छोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। समझ में आया भाई, ठीक है। बाकी आप देख लो, आपके सामने आंसर क्लियर है ना। आगे चलते हैं। तो कभी भी अनंत वाली श्रेणी आए तो आप सीधी सी बात है, जो कॉमन आएगा तरीके से कर लोगे ना भाई, सवाल को कॉमन आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, आंसर। तभी सवाल हो सकता है, अन्यथा हमसे क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, अब आप इस क्वेश्चन को देखो तो भाई, ये क्वेश्चन है 1.331 की घात कितनी है भाई, -1 है, ठीक है ना। फिर 1.331 की घात है भाई -2, ठीक है भाई। ऐसे चलता जा रहा है ना। ऐसे बताओ, ऐसे यहाँ पे आगे भी चलेगा। 1.331 की घात है भैया -3, ठीक है, प्लस डैश डैश, ऐसे चलता जा रहा है। और यहाँ पे खत्म हो रहा है 1.331 गुणा, है ना, सॉरी 1.331 की घात -6, ठीक है भाई। ये तो हो गया अंश का काम। किसका काम हो गया भैया, अंश का काम, ठीक है। अब हर में क्या है, हर में भैया यहां से शुरू हो रहा है 1.331 की घात, 1 की घात -2, 1 की घात -2 प्लस 1.331 की घात -3 प्लस 1.331 की घात -4 प्लस, ऐसे चलता जा रहा है। और ये हो गया 1.331 की घात -7, ठीक है भाई, है कि नहीं। -7 का क्या ले रहा है, 1/3 घनमूल ले रहा है, और इसमें भाग दे रहा है भैया 1.1 का। किसका भाग दे रहा है, 1.1 का। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, 1.1 का भाग दे रहा है, 1.1 का,
ठीक है ना, क्लियर है। ये हमारा क्वेश्चन है भाई, समझ में आया ना, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखो थोड़ा सा लग तो ऐसा रहा हो कितना भयानक सवाल है, क्योंकि कैलकुलेशन आपको ठीक ठाक नजर आ रही होगी, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है ना। हाँ, आपको इस सवाल को कुछ ही सेकंडों में, नहीं मुजावानी भी हम कर सकते हैं करना चाहें तो, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखो आपके बार अनंत वाली श्रेणी तो नहीं है, बोलो है क्या, नहीं है ना। हाँ देखो एक फिक्स है कि फिक्स मैटर पर आकर यानी फिक्स जगह आकर ही रुक चुकी है श्रेणी, ठीक है। फिर करे क्या भाई, आप एक चीज तो नजर आ ही रही होगी कि -1, -2, -3, -6 तक चल रही है, और यहाँ शुरुआत किससे हो रही है, -2, -3, -4। आपको ऐसा नहीं लगता अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूं, क्या ले लूं, कॉमन, तो ऊपर और नीचे, यानी कहने का मतलब है ऊपर और नीचे वाले पद सेम कर लें तो भाग जा सकता है, भी डिवाइड कर देंगे, काटा पीटी कर लेंगे, यही बचता है भाई। आप बताओ ना इसको खोलोगे क्या, वो खुलवाएगा, 2 घात खोलोगे, फिर इसकी, फिर 3 घात, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वो चीज़ नहीं कर सकते आप, तो कुछ सोचो भाई। तो फिर हमारे पास कॉमन ही बचता है, जिससे ये पद ऊपर वाले पद से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, जैसे 2 सवाल हमने इससे पहले किए थे, है ना। तो हम, आप बताओ, अब मैं ऐसे करने वाले हैं हम, तो आप एक चीज़ देखो, अगर मुझे सेम संख्या करनी है तो यहाँ -1 है, तो अगर मैं -1 बना दूं घात, तो बोलो कैसा रहे। इसके लिए मुझे एक घात क्या लेनी पड़ेगी, कॉमन लेनी पड़ेगी, तो मैं बाहर ले लेता हूँ 1.331 की घात -1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, नहीं भाई सही है ना। और आपको पता है यहाँ पे 1/3 लगा हुआ है, तो 1/3 घात लगा ही देंगे यहाँ पे। ये तो हमारा आ गया भाई, कॉमन आ गया, क्या आ गया, कॉमन। तो आप मन मन में कर लोगे है ना वैसे तो, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको पूरा मेथड बता देता हूँ। तो बताओ ये तो ऊपर तो ऐसे कैसे, क्योंकि ऊपर से तो एक ही कॉमन आया है, तो यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ तो मैं ऐसे चलता रहूंगा, बोलो यहाँ पे तो भाई हम ऐसे चलते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही आगे तक चलती रहेगी श्रेणी, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बताओ नीचे से मैंने क्या कॉमन लिया है, -1 घात कॉमन ली है, तो बताओ यहाँ पे -1 कॉमन ले ली, तो -1 ही तो बचेगा यहाँ पे, बोलो नहीं बचेगा एक, है ना, -1 बाहर ले लिया, -1 बचेगा। यहाँ से 3 में से एक घात बाहर आ गई, तो बोलो 2 ही तो बचेगा, 1.331 की घात -2 प्लस ऐसे ही बताओ यहाँ पे 1.331 की घात माइनस की 6 बचेगी, 7 है तो 1 बाहर आ गई तो 6 तो बचेंगी। बोलो ये चीज़ समझ में आई नहीं यही। और इस पूरे की घात कितनी है भाई बताओ, 1/3 और फिर भाग लगा हुआ है 1.1, भाग देना है 1.1 का। क्लियर है। तो आप बताओ ये पद सेम नहीं हो गए क्या, तो बताओ भाई ये पद से इस वाली श्रेणी से इस वाले पद कटेंगे नहीं कटेंगे, कट जाएगा ना भाई। ठीक है, मैं डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पे तो 1 आ गई, इससे ही बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ मैं इस सवाल को करूंगा तो मेरे पास यही तो बचा। बोलो अगर मेरे पास ये बचा तो मुझे घनमूल निकालना है। तो आप एक बात ध्यान रखना, घातांक का नियम ये कहता है कि जब तक कि किसी भी संख्या की जो बेस है उस बेस की पावर जब तक ऋणात्मक है तब तक आप उस सवाल को हला भी नहीं सकते। सही है ना, हम करेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, ठीक है ना, तब देखेंगे। बाकी हम ये कह रहे हैं कि इसकी घात जब तक ऋणात्मक है तब तक आप सवाल को नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले उसको पॉजिटिव मान करना पड़ेगा, घात को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। प्लस करने के लिए आपसे स्पष्ट कहा जाता है कि भाई -1 घात नीचे है तो आप इसे ऊपर लेके चले जाओ तो प्लस की घात हो जाएगी। अगर ऊपर माइनस है तो उसे नीचे ले आओ, हर में ले आओ तो प्लस हो जाएगी। अब फिलहाल हर में संख्या है तो मैं इसे अंश में लेके जा सकता हूं। तो अगर मैं इसे अंश में लेके जाऊंगा तो बोलो उलट दूंगा ना, ठीक है, अंश में लेके जाऊंगा तो बोलो ये -1 घात प्लस की 1 घात नहीं हो जाएगी क्या। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। और 1 घात से कोई फर्क पड़ेगा नहीं तो मैं 1/3 घात ही लगा दूं। बोलो भाई 1/3 ये तो लगेगा ना, ये तो ऐसे ही रहेगा। बोलो समझ में आया, बेस चेंज किया है मैं, नहीं आया, बोलो ठीक है, हाँ ठीक है ना। ऐसी संख्या उलटने पर ये घात क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्लस। ठीक है भाई, 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं भाई, 1 नीचे आएगा तो 1 का भाग दूंगा, यही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब आप यहाँ पे देखो कि भाई डिवाइड लग रहा है, भाग का साइन है और 1.1 है, 1.1 है। तो आप बताओ यहाँ पे या तो देखो आप ऐसे कर लो कि ये पॉइंट हटा लो, क्या हटा लो, पॉइंट। तो बोलो 3 0 नीचे नहीं आ जाएंगी क्या, पॉइंट हटाऊंगा तो 1 2 3 अंक 3 0 नीचे दशमलव हटाई। तो अब बताओ आप यहाँ पे 1331 का घनमूल आपके याद होगा, 1331 का घनमूल कितना होता है भाई, 11। कितना होता है भाई, 11, आप सही बता रहे हो ना। और 1000 का कितना होता है भाई, 10। क्या होता है, 10 घनमूल, ठीक है ना। अब ये भाग लगा हुआ है, लो भाई भाग ये रहा और 1.1 है। तो आप बताओ 1.1 है तो पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0 वापस नीचे नहीं आ जाएगी क्या,
बोलो भाई। और बोलो 11/10 में 11/10 का भाग दूंगा तो 11/10 एकम 11/10 यानी एक बार भाग नहीं जाएगा कि 11/10 का पहाड़ा बोलोगे तो नहीं आया। बोलो समझ में है ना, सेम संख्या है ना, 11/10 में 11/10 का भाग देंगे तो एक ही तो आना है। तो इसका आंसर क्या है भाई, बोलो एक आंसर है। क्लियर है क्या, बोलो ठीक है ना। तो मैं आपसे फिर ये कह रहा हूं कि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। तो आपसे हम ये कह रहे हैं कि हमें ये स्टेप करने की आवश्यकता है ही नहीं भाई, सही है ना। ये स्टेप आपको करने की आवश्यकता है क्या, बोलो भाई, ये नहीं करना हमें, ये तो हम समझ जाएंगे, ठीक है ना। हमें डायरेक्ट यही करना है कि कॉमन क्या आ रहा है, समझ में आया ना। तो उस कॉमन को सोल्व करेंगे और ये तो हमारा चलेगा ही चलेगा साथ साथ, ठीक है ना। इसको सोल्व करना है, हमारा आंसर क्लियर है भाई, एक आएगा। क्या आएगा, एक आएगा। नहीं आया समझ में, बोलो ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं भाई। आप वीडियो को पीछे करके एक बार फिर देख ले अगर आपके समझ में नहीं आया तो, है ना, ठीक है। हाँ अच्छा, इसे देखें तो 1 - 1/3, ठीक है ना। हाँ 1 - 1/4, 1 - 1/5, ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है। और आखिरी टर्म्स है 1 - 1/n। भाई ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। इसकी वैल्यू चाहिए हमें, क्या चाहिए, वैल्यू, क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो देखो ये भी आपकी चलती जा रही है श्रेणी, क्योंकि n का मान उसने दिया नहीं कि भाई कहाँ तक करना है सवाल। समझ में आया नहीं आया, बोलो। लेकिन हम तो इंटेलिजेंट है, समझ में आया नहीं आया, हम तो कर ही लेंगे सवाल को। भाई कैसे कर लोगे भाई, आप बताओ। यहाँ पे प्लस प्लस तो है नहीं, बीच में किसका साइन है, गुणा का साइन है। किसका साइन है, गुणा का चिन्ह है। अगर गुणा का चिन्ह है तो मैं अगर सवाल को करूँ तो बोलो आप ऐसे ही तो करोगे, इसे एलसीएम लेके, सही है ना। अब यहाँ पे इस पर नीचे कुछ भी नहीं है, हम डायरेक्ट कर लेंगे। 3 एकम 3, ये माइनस लगा हुआ है तो ये घटा देंगे, या प्लस लगा हुआ था तो जोड़ देते। समझ में आया ना भाई। तो मैं घटा लूंगा 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, ये 1 गया तो बोलो 2/3 नहीं आया क्या, इसकी जगह गुणा, गुणा लगा दिया। बोलो भाई 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, 3 नहीं बचा क्या, 3/4। गुणा 5 एकम 5, 5 में से 1 गया, बोलो भाई 4/5 आया, नहीं आया, ठीक है ना। ऐसे चलता जाएगा, नहीं चलता जाएगा। क्लियर है ना भाई। अब ऐसे में इसको करूँ तो बोलो n एकम n, n में से 1 ही तो घटाऊंगा भाई, n - 1 ही तो आएगा, और बटा n नीचे नहीं है क्या, बताओ भाई। बोलो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो मैंने ये सवाल करके देखा तो हमें कुछ इस तरह समझ में आया क्वेश्चन, सही है नहीं है। अगर ये इस तरह समझ में आ गया तो अब आप कुछ यहाँ पे देख रहे होंगे कि गुणा का साइन बीच में, तो बोलो भाई 3 से 3 कट गया, 4 से 4, 5 से 5, तो यहाँ पे आगे श्रेणी आएगी तो 5 ही तो बनना है। बोलो बनेगा, नहीं बनेगा। यानी संख्या ऐसे कटती हुई नजर आ रही है, ऐसे कटेंगी तो आप बताओ यहाँ n - 1 से, यानी यहाँ पे n - 1 नहीं आएगा कि इससे पहले, इससे पहले वाली टर्म से n - 1 नहीं आएगी क्या, n - 1 से n - 1। देखो भाई ऐसे कट रही है, समझ में आया नहीं आया। तो n - 1 से n - 1 कट जाएगा तो आप बताओ ऊपर अंश में तो क्या बचा भाई, बताओ 2 बचा, और हर में नीचे क्या बचा है, केवल n बचा। तो यही हमारा आंसर है। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना, क्लियर है। आगे चले। अरे नहीं आया तो फिर देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, है ना। सेम ऐसा ही है कुछ। देखो भाई इस क्वेश्चन को देखें हम, सेम क्वेश्चन है। 2 - 1/3, 2 - 3/5 गुणा 2 - 5/7 डैश डैश 2 - 997/999, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क। भाई ये क्वेश्चन है ना। अब कैसे करें भाई, भाई करे कैसे, सेम वही प्रोसीजर है। बताओ आप बताओ, अगर मैं इस सवाल को करूंगा, ये सवाल आपके सामने है भाई, देख लो आप एक बार, है आप करके भी देख रहे होंगे, है ना। बोलो, और कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा। बोलो भाई अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो बोलो भाई 3 दूनी 6, वही एलसीएम लूँ, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, 1 गया तो बोलो भाई 5 नहीं बचेगा क्या, तो 5/3 तो ये आ गया, नहीं, ठीक है। गुणा का साइन है बीच में भाई, गुणा है, गुणा 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया, बोलो भाई क्या बचा, 7/5, ठीक है ना। ऐसे बोलो 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया, बोलो भाई क्या बचा,
नहीं आ रहा भैया आपके समझ में? अरे 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, 5/3 आ गया, है ना। ऐसे बोलो 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया, 7, 7/5 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे बोलो 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए, बोलो भाई क्या बचेगा, 9, 9/7 नहीं आएगा क्या, सही है ना। ऐसे बताओ आगे टर्म्स चलती जाएंगी, नहीं चलती जाएंगी। और जब हम यहाँ पे आएंगे तो बताओ ऐसे तो करोगे, 999 को 2 से गुणा करूंगा तो बोलो भाई 1998 नहीं आएगा क्या, है ना। और माइनस कितना करेंगे, 997 करेंगे बटा 999। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, बताओ भाई। इसको इससे गुणा करूंगा और इसे माइनस ही तो करूंगा, बोलो भाई, ठीक है ना। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है कि आप सही कह रहे हैं कि भाई इसको इससे गुणा करेंगे फिर माइनस करेंगे, मैंने वो कर लिया। 999 को 2 से गुणा किया, 1998 आ गया, और माइनस 997 ऐसे कैसे, समझ में है ना। हाँ अब यहाँ पे हम देखें, देखो ऊपर और नीचे वाले सवाल में कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, सेम वही सवाल है। पर अब की बार यहाँ पे खास बात ये है कि ये संख्या यूं कट रही थी, तो ये वाले देखो 5 से 5, 5 से 5 ही तो कटेगा भाई, गुणा का साइन है, 5 से 5, ऐसे 7 से 7, ऐसे 9 से 9, ऐसे नहीं कटेगी संख्या, देखो ऐसे कट रही है, ऐसे ऐसे। तो आप बताओ ये 999, तो बताओ 999 से 999 नहीं कटेगा, यहाँ 999 मिलेगा, इससे पहले जस्ट इससे पहले वाले पद होगा, यहाँ पे 999 आएगा, नहीं आएगा, बताओ भाई, आएगा 999, ठीक है, तो कैंसिल होगा। तो यहाँ पे देखो फर्क क्या है, वैसे ये श्रेणी ऐसे कट रही थी यूं, तो यूं कट रही थी, तो बोलो ऊपर वाला पद यहाँ से कट जाता, सही है नहीं है, बोलो भाई। आगे टर्म सही नहीं, क्या एन भी कट जाएगा, आगे है ही कहाँ है, यहाँ पे खत्म हो गया, तो आगे था ही नहीं ना, एन से एन कट जाता, वरना आगे भी होता तो, लेकिन यहाँ पे तो बच गया। ऐसे तुम बताओ जब इसको देख रहे हो तो ये ऐसे कट रही है श्रेणी, तो आप बताओ ये 999 में कटेगा, नहीं कटेगा। तो आप बताओ, देखो ऊपर तो क्या बचा, 1998 माइनस 997 में घटाऊंगा तो 1001 ही तो आएगा, सही है ना, बोलो। और नीचे क्या बचा, 3 बचा, है ना, दैट्स ऑल, यही हमारा आंसर है। क्लियर है क्या भाई, बोलो। दोनों सवाल देख लो आप, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस फर्क इतना सा है, वो काटने का तरीका थोड़ा देख लो आप कि कैसे कट रही हैं। तो ये वाले पद देख लेना, टर्म्स कौन सी हट रही है, सही है ना, ऊपर वाली अंश वाली कटेगी या फिर हर वाली कटेगी, बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो। बोलो भाई, क्लियर है ना। आगे चलते हैं भाई, ठीक है। आप बस इन सवालों को देखते रहें, है ना, क्वेश्चनों का आप भी करके देखें, आप पेन कॉपी लेके बैठो भाई, तो आप खुद भी करके देखो, है ना, और आप कर भी रहे होंगे, है ना, उम्मीद तो यही रखता हूं मैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसको देखो भाई, 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 प्लस 0.4 गुणा 0.4 गुणा 0.4, ठीक है, बटा 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 प्लस, ठीक है, 0.8 गुणा 0.8 गुणा 0.8, ठीक है भाई, है ना। और ये आपका लग रहा है वर्गमूल, ये क्वेश्चन है, सॉरी वर्गमूल नहीं है, पे 3 लगा हुआ है, घनमूल है, क्या है, घनमूल, यहाँ ध्यान रखा करो भाई, सही है नहीं है, ये 3 लग रहा है मतलब घनमूल है, ऐसा नहीं कि ये रूट से लगा हुआ है, वर्गमूल समझ लो, है। और ये पता है आपको, ऑनलाइन क्लास में आप जब ऑनलाइन एग्जाम देते हो तो ये बहुत छोटा सा नज़र आता है, तो कई बार हमारा ध्यान नहीं जा पाता कि घनमूल है वर्गमूल, हम यहाँ ध्यान नहीं देते, हमें तो दिख रहा है रूट लग रहा है, वर्गमूल लेना है, समझ में आया नहीं आया, तो ये जल्दबाजी ना करें, है ना, ठीक है, ध्यान तो आपका चारों तरफ रहना चाहिए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। अब देखो आपस तरीके क्या क्या है, आपस तरीके तो देखो ये भी है कि आप इनको गुणा कर लो, इनको अलग गुणा कर लो, इनको अलग गुणा कर लो, इनको अलग गुणा कर लो, इसमें स्क्वायर्ड कर लो, इसमें स्क्वायर्ड कर लो और घनमूल निकाल लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। लेकिन इसमें और क्या अप्रोच लगा सकते हो आप, एक चीज़ फिर देखो कि मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या। देखो ऊपर से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, सही है नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं एक काम ये कर सकता हूँ, नीचे से 2 कॉमन लिया जा सकता है। क्या कॉमन लिया जा सकता है? 2, ठीक है ना, बोलो भाई, है ना, 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो मैं आप एक काम यही करूं कि 0.1 गुणा 0.1, ये तो ऐसे ही चलता जाएगा, सही है नहीं है।
बोलो ये तो ऐसे ही चलता जाएगा, इसमें तो मैं कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं रहा, ठीक है ना। मन ही मन में कर लोगे क्वेश्चन को, आप वैसे ही उड़ा दोगे, कर भी लिया होगा आपने, है ना, ठीक है। अगर मैं नीचे से देखूँ तो बोलो भाई मैं 2 क्या ले लेता हूँ कॉमन। अब 0.2 कॉमन मत लेना, 2 कॉमन लिया है, मुझे क्या करना है, ऊपर वाली टर्म्स और नीचे वाली टर्म सेम करनी है। क्या करनी है, सेम। इसके लिए बताओ ऊपर दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पे दशमलव आना चाहिए ना, तो तुम दशमलव कॉमन ले लोगे तो दशमलव तो बाहर आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? इसलिए आप वो गड़बड़ ना करें, मैं 2 कॉमन लूंगा। क्या कॉमन लूंगा, 2। तो बताओ 2 कॉमन का मतलब भाग देना, 2 का भाग दूंगा नहीं दूंगा यहाँ पे। अब आप एक चीज विशेष ध्यान रखना कि यहाँ गड़बड़ नहीं हो जाए, ठीक है ना। 2 कॉमन का मतलब मैंने 2 कॉमन ले लिया और मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, सही है ना। ऐसे मत कर देना कि 2 कॉमन लिया तो यहाँ 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 प्लस ऐसे 0.4 गुणा 0.4 गुणा 0.4, तो भैया बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और की घात कितनी है भाई बताओ, 1/3। बोलो घनमूल है ना भाई, तो मैं 1/3 लिख सकता हूँ ऐसे, ऐसे ना लगा के, ठीक है। तो अब मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ऐसी गलती कभी ना हो जाए, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। आप एक बात ध्यान रखना, एक चीज मैं ये समझ रहा हूँ कि जब मैंने कॉमन लेने पर अगर ये आ रहा है तो मैं वापिस अगर अंदर गुणा करता हूँ तो वापस यही आना चाहिए। तो भाई तुम कहोगे भाई गुरुजी बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल वही तो आ रहा है। अरे कहाँ आ रहा है वो, आप बताओ 2 का गुणा इससे करोगे तो 0.2 तो आ गया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप एक चीज बताओ कि इस 2 का गुणा इससे भी होगा क्या, बोलो होगा, नहीं होगा। समझ में आया नहीं आया? सवाल बदल जाएगा, क्योंकि आप बताओ 2 यहाँ पे 1 ही है, तो 2 बस 1 है तो 1 से ही गुणा कर सकते हो, या तो इससे कर लो या इससे या इससे। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। और आपको पता है 2 3 बार है, और जबकि आपने 1 बार ही कॉमन लिया है, तो आपको 2 3 बार कॉमन लेना है, 2 की घात 3 कॉमन लेनी है। समझ में आया नहीं आया? क्यों? क्योंकि मैं 2 को 3 बार मैं अंदर गुणा करूंगा, तब जाके यही पद वापस बढ़ेगा। नहीं आया ना समझ में? बोलो, मुझे लगता है आपको नहीं आया क्वेश्चन, समझ में नहीं आया ना है। अरे भाई ऐसे कहूँ, जैसे मैं क्या कहूँ, बोलो, है हम ऐसे समझें कि जैसे मैं कहूँ भाई 10 है प्लस 5 है, सही है ना। बोलो अब एक तरीका ये है कि मैं 10 और 5 को जोड़ लूँ भाई, बोलो आ गया क्या, 15। बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ बोलो हाँ। अब एक काम मैं करूँ, 10 को यार भाई 5 से मैं गुणा कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, गुणा। 10 को 5 से गुणा करूँ 50। लो भाई गुरुजी कौन सी बड़ी बात बता रहे हो आप, 10 को 5 से गुणा किया 50 आ गया। लेकिन बताओ मैं इस सवाल को अगर मैं कॉमन लेके करूँ तो गुणा को, है अब कॉमन लेके करूँ तो बोलो अगर तुम ऐसे करते हो, देखो अब देखना ध्यान से, 10 पंजे 50 ही तो आएगा, ये तो सही है भाई, 10 पंजे 50 आएगा। अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो अगर मैं इसकी तरह करता हूँ भाई गुरुजी कॉमन लिया, जैसे अपन ने 2 कॉमन लिया था, यहाँ 1 1 1 लगा दिया, तो हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं पता लग जाएगा भाई। आप बताओ मैंने 5 घात 1 कॉमन ले लिया और अब 5 का भाग इधर दिया, तो बोले यहाँ 2 नहीं आएगा क्या, 5 दूनी 10 गुणा, और इधर भी भाग दे दिया गलती से आपने, 5 एकम 5। जैसे भाई अपन ने बताओ 2 ही तो कॉमन लिया, तो यहाँ पे सब में भाग दे दिया, 2 का भाग इधर भी इधर भी इधर भी, 2 कॉमन लिया यार, समझ में आया? तीनों में भाग दे दिया। ऐसे मैंने 5 कॉमन लिया तो मैंने इधर भी भाग दे दिया इधर भी दे दिया, तो बोलो 2 गुणा 1 नहीं आएगा क्या, आ गया ना। अब बताओ मैं इसको बोलो सोल्व करूंगा तो 50 आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो देखो करके देखो, 2 एकम 2, ब्रैकेट सोल्व कर लिए 2 आ गया, 2 को 5 से गुणा करो कितना आएगा 10, जबकि आना क्या चाहिए 50, मतलब हम बिल्कुल गलत कर रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? बोलो अगर हमें सही करना है तो बोलो मैं 10 गुणा 5 हमें जो दे रखा है 10 गुणा 5, अगर मैं कॉमन लेना चाहता हूँ तो 5 2 बार कॉमन लेना पड़ेगा। कितनी बार लेना पड़ेगा, 2 बार। समझ में आया ना? क्योंकि 5 का भाग इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। बोलो भाई जैसे 5 का भाग इधर भी जा रहा है तो 5 का भाग इधर भी दे दिया, 5 का भाग इधर भी दे दिया। समझ में आया नहीं आया? बोलो अब बोलो 5 घात 2 कितना होता है 25, क्या होता है 25, और गुणा 2 एकम 2, 25 दूनी 50। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? समझ में आया ना? क्लियर है? हाँ। अब भाई तुम चक्कर मत पाड़ो, क्योंकि जो चीज़ आप सोच रहे हो प्लस में होता है। किस में होता है, प्लस में। जैसे मैं यहाँ से कॉमन लूँ भाई 5, देखो 10 प्लस 5 15 होता है। अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ कितना 5, तो आप बताओ 5 दूनी 10 प्लस 5 एकम 5, सही है नहीं है? मैं इसको सॉल्व करूँ वापिस तो 15 आना चाहिए भाई, 2 और 1 3, 3 पंजे 15 आ रहा है नहीं आ रहा। तो वो तो जो कॉमन लेते हैं हम 2, तुम सोच रहे हो कि यार गुरुजी आज क्या नई चीज बता दी आपने कि भाई मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, तो बताओ भाई आपने सब में से 3 कॉमन भी आना चाहिए ना, आप 2 की घात 3 कॉमन क्यों ले रहे हो?
समझ में आया, क्योंकि भाई बीच में गुणा का चिन्ह है और इस 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी, तीनों पदों में जा रहा है ना, तीनों में जा रहा है तो 3 बार कॉमन लेना पड़ेगा। अगर बीच में प्लस होता या प्लस होता तो मैं 2 ही कॉमन लेता, एक घात। समझ में आया नहीं आया? जैसे यहाँ पे समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। तो प्लस में तो एक ही घात कॉमन आती है, लेकिन आप बताओ यहाँ पे गुणा में जितनी संख्याओं में भाग जाएगा उतनी ही पावर बोलो आप कॉमन नहीं लोगे क्या? बोलो भाई, हैं? ठीक है, हाँ आगे चलें। अब आप बताओ भाई, अब मैंने ये कॉमन ले ले, 2 की घात 3 कॉमन आना चाहिए था, है ना। अब वापस गुणा करोगे ये आ जाएगा। अब बताओ आप, ये टर्म्स और ये टर्म्स कट नहीं जाएगी क्या? देखो सेम हो गई ऊपर और नीचे। तो बताओ यहाँ पे क्या बचा? एक ऊपर तो 1 बचा अंश में, तो और हर में क्या बचा? 2 की घात 3 बचा, ठीक है ना। कि घात कितनी है बताओ भाई? 1/3। इसको मत भूल जाना भाई 1/3 को, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पे 1/3 का इस पे भी घात लगेगी, इस पर भी लगेगी। तो बोलो 1 की घात 1/3 और 2 की घात कितनी है भाई? 3 की घात, 2 की घात 3 है, की घात कितनी है? 1/3। सही है ना। तो बोलो 3 से 3 कट नहीं जाएगा क्या? घात के ऊपर घात, तो घातें क्या हो जाएंगी? गुणा हो जाएंगी। तो ये 3 इससे 1 से गुणा होगा, 3 में 3 का भाग दूंगा, एक बार ही तो कटेगा। तो बताओ, और 1 की घात 1/3 हो, चाहे कुछ भी हो, 1/4 हो, कुछ भी एक ही आएगा। और 2 की घात यहाँ पे 1 ही बची, क्योंकि 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, तो 1/2 बचा। 1/2 ही हमारा आंसर है। बोलो भाई कैसी रही? नहीं आया समझ में? क्लियर है ना भाई? आ गया ना। तो कुछ कॉमन लेने में थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये सवाल मुंह जमाने के क्वेश्चन है ये हमारे, है ना। ऐसा नहीं कि पेन चलाने की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हाँ, तो आप थोड़ा सा एक बार देख लें। शुरू में अगर आप देख रहे हो तो हो सकता है थोड़ा सा अलग महसूस करें, है ना, ठीक है। नहीं बाकी आप कर लोगे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। हाँ भाई, अब तो देख ही चुके भाई हम क्वेश्चनों को, कर लोगे ना, क्लियर है ना। आगे चले। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पे देखूं 0.06 की घात 2, देखना भाई ध्यान से ना, 0.47 की घात 2 प्लस 0.079 की घात 2, 0.006 की घात 2 प्लस 0.047 की घात 2 प्लस 0.0079 की घात 2, है ना। और ये वर्गमूल लगा हुआ है और बराबर है भैया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमें आंसर चाहिए, इसका क्या चाहिए भाई? आंसर चाहिए, ठीक है। हाँ, कुछ भी नहीं भाई, ये क्वेश्चन भी मुंह जवानी हमारा, ठीक है। नहीं है, सही है ना। बस एक बार थोड़ा समझ लेते हैं, एक बार मैं आपको इसे डिटेल समझा देता हूँ, फिर कैसे करना है वो आप खुद समझ जाओगे। सही है, नहीं है, ठीक है ना। कोई ट्रिक जुगाड़ ऐसा कुछ है नहीं, आप खुद बना लोगे, है ना। एक बार हम इसे मेथड से समझते हैं कि भाई सवाल में है क्या, ठीक है। अब आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि 0.6 ऊपर है, 0.47 0.079 है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे, बस फर्क इतना सा है कि 0.06 या 0.006 है ना। बोलो एक अंक क्या है? ज्यादा है हर में। बोलो समझ में आया नहीं आया? अगर मैं इसे करूं तरीके से, देखो मैं समझाता हूँ आपको एक बार, फिर मैं आपको बताता हूँ हमें करना कैसे है, ठीक है ना। अगर मैं वो चीज अभी बता दूंगा तो फिर कहोगे गुरुजी तुक्का लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? तुक्का, ठीक है। नहीं है, और तुक्का लगा रहे हो तो ये चीज सही नहीं रहेगी ना। तुक्का लगा रहे हो आप ऐसे कहोगे तो नहीं है, सही है, नहीं है। हाँ, तो वो तुक्का मैं आपसे कहने नहीं दूंगा, मैं पहले आपको इसे बताता हूँ, मेथड से समझाता हूँ। आप एक काम करो, 0.06 लिखने में, इनको लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं मान लेता हूँ, है, ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि 0.06 को मैं लिख देता हूँ, मान लो ए, मैं इसकी जगह तो ए लिख दूंगा भाई। सही है, नहीं है। ऐसे ही तुम बताओ, मैं 0.47 की जगह बी मान लेते हैं हम, ठीक है। और 0.079 है, इसकी जगह हम सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई? सी। समझ में आया नहीं आया? बोलो, ठीक है। हाँ, क्योंकि लिखने में थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा, इसलिए हमने माना है। नहीं मानने की कोई जरूरत नहीं, आप मत मानो, नहीं मानो तो भाई, समझ में आ रहा है ना। लेकिन क्या है, थोड़ा ABCD लिखने में ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, फटाफट लिख लेंगे, समझाना ही तो है भाई। तो मैंने इसकी जगह ए माना है, तो बोलो मैं यहाँ पे ए तो लिखूंगा, A² प्लस B² प्लस C²। भाई जो मैंने माना है वो मैंने रख दिया मान यहाँ पे ABC, ठीक है ना। ये तो ऊपर हो गया भाई काम,
लिखने में देखो कितना फटाफट लिख दिया हमने, सही है नहीं है? हाँ, इस समझा रहा हूँ वैसे ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो तुम बताओ, यहाँ पे ये थोड़ी लिख सकते हो आप, लेकिन आपने भाई देखो 0.06 को ये माना है, 0.006 को ये नहीं माना, सही है नहीं है? 0.06 को ये माना तो मैंने ये रख दिया, ठीक है। अब भाई मैं इसको क्या करूं? अरे आप कुछ मत करो, मैं इसे ABC की फॉर्म में लिख ही लेता हूं। आप एक चीज बताओ, मैं एक काम ये करूं कि भाई क्या कि मुझे 1 अंक 1 अंक बाद और लगाना है। भाई 2 अंक बाद तो लग ही रहा है, 1 अंक बाद और लगाना है तो भाई 10 का भाग दे दो। समझ में आ रहा है नहीं यार? 10 का भाग दे दो तो बोलो ये 1 अंक और नहीं खिसक जाएगा क्या आगे? समझ में आया ना? हाँ, तो आप बताओ 10 का भाग दोगे तो भाई दोनों पक्षों में देना पड़ेगा ना, एक पक्ष में दोगे तो ये बराबर थोड़ी रहेगा, फिर बराबर नहीं रहेगा। इसलिए तुम बताओ भाई, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 0.006 पे जगह नहीं है, ठीक है, तो अपन खा लेके इसको थोड़ा सा मैं मिटा ले देता हूँ एक बार, है मैं एक बार लेके देता हूँ यहाँ पे। तो बताओ 0.006 बराबर A/10। बोलो समझ में आया नहीं आया? भाई मैं ये कह रहा हूँ 0.06 में 10 का भाग दोगे, कितने का भाग दोगे? 10। तो बोलो 1 अंक और नहीं खिसक जाएगा क्या? 10 सही है नहीं है? तो 10 तो हट जाएगा, इसमें 10 का भाग दिया तो 1 अंक और खिसक जाएगा। बोलो है, दोनों पक्षों में भाग देना पड़ेगा तभी तो बराबर रहेगा। भाई समझ रहे होंगे आप, है ना? ऐसे तुम बताओ भाई, मैं इधर भी 10 का भाग दूंगा तो 0.047 है ना, बराबर B/10 नहीं आएगा क्या? ऐसे बोलो मैं इधर भी भाग दूंगा तो 0.0079 बराबर C/10 नहीं आएगा क्या? बोलो भाई, क्लियर है ना? अब मैं रख देता हूँ ये मान, तो बोलो भाई इसकी जगह तो A माना है, A माना है तो A² लग रहा है, मैंने भी स्क्वायर लगा दिया, प्लस लग रहा है, हमने प्लस लगा दिया। इसकी जगह हमने B माना है तो ये B, समझ रहे हो ना? मैंने ये माना क्यों है? अरे मानने की जरूरत नहीं है, आप अगर ऐसे लिखना चाहो कि इनको ऐसे ही रहने दो तो ऐसे ही रहने दो, नहीं आया समझ में, ठीक है। लेकिन लिखने में थोड़ी सी आपत्ति सी हो रही है, इसलिए ABC हमने मान लिया, थोड़ा समझ में भी अच्छा आ जाएगा। ऐसे तुम बताओ, इसको मैंने क्या माना है? इसको आपने माना है A/10। क्या माना है? A/10। तो बोलो A/10 का होल स्क्वायर नहीं करोगे क्या? बोलो भाई, है ना, स्क्वायर प्लस ऐसे बोलो इसको आपने B/10 माना है, इसको B/10, तो इसकी जगह B/10 रखेंगे, नहीं रखेंगे? B/10 का होल स्क्वायर। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? ऐसे बोलो इसकी जगह हम C/10 नहीं रखेंगे क्या? C/10 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? हो गया क्वेश्चन। अब बताओ ऊपर तुम कुछ नहीं कर सकते, इसे तो ऐसे ही रहने दो, A² + B² + C²। और इधर मैं खोलूँ तो बोलो A²/100 नहीं आएगा क्या? स्क्वायर इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो 10 का स्क्वायर 100 और A का स्क्वायर A²/100 प्लस ऐसे B²/100 और प्लस ऐसे ही C²/100। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अभी आप इसे तो ऊपर वाली संख्या को भाई, अब मैं यहाँ से आगे ना यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे ये तो ऐसे ही रहने दो, A² + B² + C² अंश वाली संख्या को। तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो नीचे 100 है, तो देखो बटे में संख्या है ना, भिन्न में संख्या है, बीच में प्लस माइनस हो, तो एलसीएम लेते हैं, तो 100 एलसीएम आ जाएगा, सब में सेम संख्या है, तो 100 तो क्या आ गया हमारा? एलसीएम आ गया। तो बताओ ऊपर 100 में 100 का भाग, एक बार एक को A से गुणा करो, A² ही तो आएगा, फिर यहाँ B² ही तो आएगा, यहाँ पे C² ही तो आएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा? अब बताओ A², बोलो समझ में आया नहीं आया भाई? A² + B² + C² में इस A² + B² + C² बटा 100 का भाग ही तो देना है भाई। दे दो भाग, क्या फर्क पड़ रहा है? मैं भाग को किस में चेंज कर लेता हूँ? गुणा में, क्योंकि हम इसका पहाड़ा तो जानते नहीं, तो गुणा में चेंज करेंगे। तो बोलो इसमें भाग देना है तो मैं गुणा में चेंज करूंगा, तो बोलो 100 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो भाग की जगह गुणा आ जाएगा, भाग की जगह गुणा आ जाएगा। तो बोलो 100 तो कहाँ चला गया? ऊपर, बोलो, है ना। और A² + B² + C² कहाँ जाएगा? नीचे। तो आप बताओ ये पद कैंसिल नहीं हो गया क्या? अब A² + B² + C² ये कर दो, ठीक है ना। केवल बचा क्या? 100 बचा। क्या बचा? 100। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? बोलो भाई, क्लियर है ना? हाँ। अब आप एक चीज देख लो, यहाँ पे 100 भी हमारा आंसर नहीं है। आप इस रूट को मत भूल जाना, वर्गमूल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? वर्गमूल। क्या लगा हुआ है? वर्गमूल। तो बताओ सब पर वर्गमूल लगाना था ना आपको, धीरे धीरे बोलो। लेकिन हम तो सवाल कर रहे थे कि हमें पता था कि भाई वर्गमूल लगाना है। समझ में आया नहीं है? बोलो। तो आप बताओ यहाँ मैं वर्गमूल लगाऊंगा 100 पे, तो बोलो यहाँ पे 10 नहीं आएगा क्या? 100 का वर्गमूल 10, तो 10 ही हमारा आंसर है। बोलो भाई, कोई दिक्कत है तो? सही है ना? हमें ऐसे नहीं करना, पर मैं आपको समझाना चाहता था कि भाई ये हुआ क्या। क्लियर है ना? फिर आप कहते कि मैं इसे थोड़ा सा वैसे बताता, आपको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हम, तो आप ये कहते भाई गुरुजी ने तुक्का लगा दिया। क्या लगा दिया? तुक्का। सही है नहीं है? हमें पागल बना दिया है भाई।
सही है नहीं है, बिल्कुल पागल नहीं बनाऊंगा आपको मैं, ठीक है ना। हाँ तो आप बताओ ये समझ में आया नहीं आया, आगे भाई आगे चलें, ठीक है। एक बार आप अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले ले, ठीक है। हाँ अब आपको ये करना कैसे वो अब देखते हैं हम, है ना, ठीक है। मिटा लेता हूँ मैं इसे, भाई नहीं आया तो एक बार आप इसे पीछे करके फिर देख ले वीडियो को, है ना। अब आपको करना कैसे वो देखता हूँ। आपको इस तरह के सवालों में कुछ भी नहीं करना, आप बस एक चीज देखते जाओ, जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ भाई, आप कुछ नहीं करना। अगर अंश से हर में संख्या ज्यादा है, किस में संख्या ज्यादा है, हर में, देखो सेम ही है, बस दशमलव का ही तो फर्क है कि दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है यहाँ 3 अंक है, बोलो यहाँ 2 अंक है यहाँ 3 अंक है, यहाँ 3 है या 4 ज्यादा है, तो बोलो मैं कह रहा हूं अंश से एक ही तो ज्यादा है, नीचे संख्या हर में एक ज्यादा है, एक ज्यादा है तो एक के आगे एक ही जीरो लगा लो बस, बोलो सही है नहीं है, ठीक है ना। अब आप सोच रहे हो दैट्स ऑल यही आंसर, बिल्कुल नहीं, मैंने कब कहा है इसे, समझ में आया नहीं आया। अभी मेरी पूरी बात सुनो फिर आप आगे चलना, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे कि दशमलव के बाद जितने अंक ज्यादा है उतनी जीरो लगा लेंगे भाई, एक अंक ज्यादा है एक जीरो, क्लियर है क्या। फिर जैसे जैसे सवाल कर रहा है वैसे वैसे करना। अब बताओ यहाँ पे स्क्वायर नहीं लग रहा है क्या, क्या लग रहा है स्क्वायर, तो भाई आप भी स्क्वायर लगाओ, ठीक है ना। फिर आगे देखो तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि यहाँ पे वर्गमूल भी ले रखा है, तो भाई लो वर्गमूल भी ले लो, वर्गमूल का मतलब 1/2 ही घात तो है, और घात पर घात हो तो घात गुणा हो जाती है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बताओ भाई 10 आएगा नहीं आएगा, ये आंसर हमारा, समझ में आया ना, क्लियर है, बोलो भाई, ठीक है। हाँ तो मैं फिर कह रहा हूं हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि जितने अंक ज्यादा हैं दशमलव में, नीचे हर में जितने अंक ज्यादा हैं उतनी ही तो जीरो लगाएंगे, और सवाल में अगर स्क्वायर ले रहा है हम भी स्क्वायर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, सही है नहीं है। और वो वर्गमूल ले रहा है तो वर्गमूल लगाएंगे, जो भी ले रहा है वो लगा देंगे, क्लियर है नहीं है, और सवाल को सरल कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है क्या है नहीं है। एक और क्वेश्चन देखो, तो आप करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, फटाफट करना, मुंह जवानी, पेन नहीं चलाना बिल्कुल भी, बिना पेन चलाए फिर देखना है, ठीक है नहीं है। बताओ भाई 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.002 का होल स्क्वायर प्लस 0.194 का होल स्क्वायर बटा 0.0021 का होल स्क्वायर प्लस 0.0002 का होल स्क्वायर प्लस 0.00194 का होल स्क्वायर है भाई। फटाफट से आंसर बताओ भाई। अब भी देखना तुम, आप गड़बड़ करोगे, देखो मुझे पता है, सही है नहीं है, हैं अब भी 90% बच्चे मुझे लगता है एक जल्दबाजी में गड़बड़ करते हैं, सोच समझ करना भाई क्वेश्चन क्या है, देख लो एक बार, सही है नहीं है। हाँ आ गया ना आंसर, शाबाश। अब देखो आप यहाँ पे मैं देखो 0.21 है, यहाँ 0.0021 है, तो यहाँ बताओ 2 अंक है, यहाँ पे 4 अंक है दशमलव के बाद, 2 अंक ही तो ज्यादा है, देख लो आप, यहाँ 3 है यहाँ पे 5 है ना, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, तो 2 ही अंक तो ज्यादा है नीचे हर में 2 अंक ज्यादा है, तो बोलो भाई 100 करोगे नहीं करोगे, 2 जीरो लगाओगे एक के, सही है नहीं है। फिर भाई आपने कहा था कि भाई सर आपने कहा था भाई स्क्वायर लग रहा है, मैंने भी स्क्वायर लगा दिया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब आप एक गलती ये मत कर देना, पिछले सवाल में जैसे हमने किया था स्क्वायर लगाई दिए, वर्गमूल और ले लो, है ये नहीं, ये वर्गमूल कहाँ लग रहा है आप बताओ मुझे, लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना, आज वर्गमूल लग रहा है क्या यहाँ पे, तो मैं वर्गमूल क्यों लूंगा बताओ भाई, यहीं पे छोड़ना है ना मुझे सवाल, ठीक है नहीं है, मेरा हो गया यहीं पे खत्म। तो आप बताओ 100 का स्क्वायर करूंगा तो 2 जीरो की 4 जीरो नहीं आ जाएंगे क्या, ये हमारा आंसर नहीं होगा क्या, बोलो भाई। तो 100 तो आंसर नहीं दे रहे हो ना आप, सही है नहीं है, थोड़ा जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है ना कई बार, बोलो। तो यहाँ वर्गमूल नहीं लगा हुआ है, वर्गमूल नहीं लग रहा तो मैं नहीं लगाऊंगा, लग रहा है तो लगाऊंगा, समझ में आया। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, नहीं करेंगे, सही है नहीं है भाई, क्लियर है। हाँ तो ये हमारा आंसर है, ठीक है क्या भाई, बोलो क्लियर है। हाँ तो हम ये कह रहे हैं कि आपको बताओ भाई ये समझ में आया नहीं आया, है ना। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन किए, बताओ भाई आज का सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आप भाई, सही है नहीं है, आप कमेंट्स तो करते ही नहीं हो,
ठीक है ना, कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, बोलो भाई। नहीं आया भाई, किया करो हैं, ठीक है, हमें बताओ भाई आप, तभी तो हमें पता लगेगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, नहीं कि आपको सही चीज़ लग रही है नहीं लग रही है, ठीक है ना। आप मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी सब चीज़ें आपको बस केवल और केवल वीडियो को देखना है, पढ़ना है बस ध्यान से, ठीक है, नहीं है, हाँ, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। क्लियर है कि भाई कैसा क्वेश्चन उठाना है कैसा नहीं उठाना, आपके क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं कैसे नहीं आने वाले हैं, समझ में आया नहीं आया, वो मैं कराऊंगा अब, ठीक है। आप बेफिक्र होके चैन की नींद सो, बस मतलब सोने का मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल ही सो जाओ, ठीक है, हाँ, बस आप मैथ की टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है भाई। हाँ, हम क्लियर सारे चैप्टर करेंगे, तो एक एक चैप्टर को जो भी मैं अगर चैप्टर यहाँ पढ़ाने वाला हूँ तो समझ लो क्लियर ही कराने वाला हूँ, है ना, ठीक है। हाँ, तो आज का सेशन कैसा लगा आपको, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमें बताएं, ठीक है भाई। तो हम आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद है ना भाई, ठीक है।